हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट में जो हमने टॉपिक कवर किया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उससे संबंधित एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। इसमें चक्रवात विषय से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। चलो आइए देख लेते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है कैसे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है कैसे होती है? ऑप्शन इसमें 4 मिलेंगे आपको। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। बी, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से। सी, दो भिन्न वायु राशियों के स्पर्श से। डी, सभी। इसमें जो आपका आंसर रहेगा, इसमें आपका आंसर रहेगा ए, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। कैसे? जब दो भिन्न तापमान वाली वायु राशि मिलती हैं, जब एक ठंडी तथा एक गर्म वायु राशि आपस में मिलती हैं और संवहन क्रिया होती है, और ये संवहन क्रिया होने के बाद जब हवाएं एक भंवर बनाते हुए ऊपर की ओर चलती हैं तो चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए दो भिन्न तापमान वाली वायु राशि का होना जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवात की दिशा होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। बी, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। सी, इनमें से कोई नहीं। डी, ए और बी दोनों। इसमें जो आपका आंसर रहेगा, इसमें आपका आंसर रहेगा ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। वो क्यों होगा? क्योंकि जो फेरल का नियम है, कोरियोलिस बल, जिसमें हवाएं अपनी मुख्य दिशा से अपना रास्ता बदल लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है, उसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशाएं हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की नहीं होती है? ए, अंडाकार। बी, वेज। सी, गोलाकार। डी, त्रिभुजाकार। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, इसमें रहेगा डी, त्रिभुजाकार। इसमें चक्रवात की तीनों आकृति होती है, जैसे अंडाकार, गोलाकार और वेज, लेकिन त्रिभुजाकार वाली आकृति चक्रवात के लिए नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, मतलब किस किस अक्षांशों के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है? ए है, इसमें 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में। बी, 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में। सी, 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में। डी, 25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा बी, 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में। और इसी तरीके इसमें 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसीलिए ही यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संबंध होता है किन से होता है? ध्रुवीय पवनों से होता है, व्यापारिक पवनों से होता है, पछुआ पवनों से होता है, या उपरोक्त सभी से होता है? तो हमने आपको बताया था कि जो ध्रुवीय पवनों से ध्रुवीय वातावरण का निर्माण होता है, और जो ध्रुवीय वाताग्रह होते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ध्रुवीय पवनों से। मतलब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संबंध किन से है? ध्रुवीय पवनों से है। राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हरिकेन आते हैं, मतलब जो हरिकेन चक्रवात है वो कहाँ आते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह में आते हैं, थाईलैंड में आते हैं, चीन में आते हैं, या बंगाल की खाड़ी में आते हैं? तो जो आपके हरिकेन हैं वो आते हैं आपके पश्चिमी द्वीप समूह में। कहाँ आते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्रुवीय वाताग्रह जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए सहायक होते हैं, उनका प्रतिपादन किसने किया था? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है वी एवं जे जर्कनीज, फिजरॉय, सी, सो और डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ए, वी एवं जे जर्कनीज ने ध्रुवीय वाताग्रह का निर्माण किया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफून घटित होता है। टाइफून कहाँ पर घटित होता है? मतलब जो टाइफून चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? ए, बंगाल की खाड़ी। बी, चीन। सी, यूएसए। डी, ऑस्ट्रेलिया।
तो जो टाइफून है वो आता है आपका चीन में। कहाँ पर आता है? चीन में आता है। यहाँ पर आपका जो टाइफून है लास्ट में आपका ना है और चीन में भी लास्ट में ना है, तो आप इसको संबंधित कर सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विली विली चलती हैं, विली विली चक्रवाती हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कैरिबियन सागर में या चीन में? तो विली विली जो हवाएं हैं और जो विली विली नाम का जो चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पूर्वी तट पर शीतकालीन वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चक्र उत्तरदायी होता है? मतलब भारत के जो पूर्वी तट पर आपको पता है कि शीतकाल में वर्षा होती है, उसके लिए कौन सा चक्रवात उत्तरदायी होता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ या इनमें से कोई नहीं। इस पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, पश्चिमी विक्षोभ। अब हम जान लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो बहुत तेज चलने वाली हवाएं होती हैं जो भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर और जो अंध महासागर हमारा जो जिसको हम अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं वहाँ से चलती हुई तेज हवाएं होती हैं। और ये हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आके तेज बारिश करती हैं और ये हवाएं आगे चलकर भारत के पूर्वी तट पर भी शीतकाल की ऋतु में वर्षा होने का कारण बनती है। और जब ये उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा करती हैं तो उसमें गेहूं की खेती का समय होता है, जो कि उस खेती के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो बहुत ही लाभकारी होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो बहुत लाभकारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो किस भाग में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भारत में होती है, उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, दक्षिणी पूर्वी भारत में होती है, दक्षिणी पश्चिमी भारत में होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में विकसित होने वाला चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है या ध्रुवीय चक्रवात कहलाता है या पट्टी चक्रवात कहलाता है? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में आने वाले चक्रवात होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कौन सी मौसम की दशाएं हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित हैं? ए, तापमान तथा पवन गति में अचानक वृद्धि, बी, वायुदाब में गिरावट, सी, कपासी वर्षी मेघों के द्वारा वर्षा, डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा वो रहेगा डी। कौन सी मौसम की दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित होती है? तो वो ये सभी होती है, तापमान तथा पवन की गति में अचानक वृद्धि, वायुदाब में गिरावट, कपासी वर्षी मेघों के द्वारा वर्षा। राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल देखा जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने से या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने से या वाताग्र के आने से या सभी में? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो हमारे वातावरण में ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाती है कि सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ आपको हल्की हल्की रोशनी सी दिखाई पड़ती है, जिसको हम प्रभामंडल बोलते हैं। तो वो किसके आने से होती है? वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने से होती है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में है जोड़े मिलाइए। इसमें आपको कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और सेकंड में आपको चक्रवातों के नाम दिए गए हैं कि कौन सी कंट्री में कौन से चक्रवात आते हैं, उसका आपको मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। चीन में कौन सा चक्रवात आता है? इसमें आता है चीन में आपका टाइफून, और भारत में आता है चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली, जापान में आता है टैफू, पश्चिमी द्वीप समूह हरिकेन, फिलीपींस बैगू, मैक्सिको की खाड़ी टार्नेडो। मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन नाम के भी चक्रवात आते हैं और टार्नेडो नाम के भी चक्रवात आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से किस प्रकार के बादल चक्रवात के आने के सूचक होते हैं?
पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्त्री मेघ, मध्यस्त्री मेघ या वर्षास्त्री मेघ। तो कौन से बादल होते हैं जो चक्रवात के आने के सूचक होते हैं? हमने जब आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने चक्रवात के आने की पहले की दिशा और बाद की दिशाएं बताई थी, जिसमें बताया था कि जो सबसे पहले जो आपको चक्रवात के आने से पहले आसमान में जो बादल दिखाई देंगे वो होते हैं पक्षाभ मेघ। उसके बाद चक्रवात में जब भारी वर्षा होती है तो वो होती है कपासी वर्षी मेघों के द्वारा। तो सबसे पहले आपको जो बादल दिखाई देंगे आसमान में चक्रवात के आने से पहले वो होंगे पक्षाभ मेघ। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने किया है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित किसने किया है? लैमर्ट ने किया है, या थॉर्नवेट ने किया है, या बर्कनीज ने किया है, या डाना ने किया है। देखिए वहाँ पर जर्कनीज था और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में बर्कनीज दिया गया है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नाम को ऐसे भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। फाइन। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा आपका रहेगा सी, बर्कनीज। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु की विशेषताएं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चक्षु यानी कि आँख बोला जाता है। तो उसकी विशेषता क्या है? ए, अत्यधिक वर्षा, निम्न वायुदाब, बी, निम्नतम वायुदाब, निम्नतम वर्षा, सी, अधिकतम वर्षा, तीव्रतम वायुवेग, डी, अधिकतम और निम्नतम वर्षा। इसमें जो आपका आंसर रहेगा बी, निम्नतम वायुदाब और निम्नतम वर्षा। चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो चक्षु होता है हमने आपको बताया था कि उसके सेंटर पॉइंट में उसकी जो चक्षु होता है वहाँ पर होता है निम्न वायुदाब और उसके बाहर होता है उच्च वायुदाब। और चक्षु के अंदर कम वर्षा होती है और चक्षु से बाहर भारी वर्षा होती है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित वाक्य नहीं है। ए, विषुवत रेखा पर उपस्थिति, पूर्व से पश्चिम की ओर गति, सी, ग्रीष्म ऋतु के अंत में उपस्थिति, डी, ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से पवन का चक्रण। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, विषुवत रेखा पर उपस्थिति, विषुवत रेखा पर उत्पत्ति। फाइन। मतलब जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो विषुवत रेखा पर उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उनका रीज़न क्या है कि वहाँ पर कोलियस बल की कमी पाई जाती है। ठीक है। बाकी जो सभी कंडीशंस हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका उष्ण चक्रवातों के विकास की आदर्श दशाएं मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? भूमध्य सागर में, विषुवतीय महासागरीय भागों में, या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भागों में, या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भागों में। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा डी, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भागों में। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वायु राशि के घनत्व में अंतर से, तापांतर में, या संघनन की गुप्त ऊष्मा से, या गतिज ऊर्जा से। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है संघनन की गुप्त ऊष्मा से। जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अभाव का क्या कारण है? भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव होता है, वहाँ पर उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कोरियोलिस बल की कमी के कारण, डोल्डम की उपस्थिति के कारण, या निम्न वार्षिक तापांतर के कारण, या संवहनिक क्रियाओं के कारण। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कोरियोलिस बल की कमी के कारण भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है ध्रुवीय वाताग्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? या
ये भी बोला जा सकता है कि पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है। आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, आपको हिंदी में पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया या पोलर फ्रंटल सिद्धांत किसने दिया। ए, व्यापारिक पवन क्षेत्र की उपस्थिति, शीतोष्ण चक्रवात की उपस्थिति, टॉर्नाडो की उपस्थिति या जेट स्ट्रीम की उपस्थिति किससे संबंधित है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है, वो है आपका शीतोष्ण चक्रवात की उपस्थिति। फाइन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, शीतोष्ण चक्रवात की उपस्थिति। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उपस्थिति से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। WMO क्या है, WMO क्या है। ए, विश्व मौसम विभाग संस्थान है या विश्व स्वास्थ्य संस्थान है या सी, विश्व खगोलीय संस्थान है, डी, विश्व मॉर्फोलॉजिकल संस्थान है। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, विश्व मौसम विभाग संस्थान, मतलब इंग्लिश में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करती हैं, वो विश्व भर की मौसम से संबंधित जानकारी इकट्ठा करती है और देश भर में उनकी सूचना देती है। फाइन, इस क्वेश्चन को ऐड करने का हमारे ये एम था कि जो भी प्राकृतिक जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनके बारे में सूचना हमें WMO ही देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल करने का हमने एम रखा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, WMO का मुख्यालय कहाँ है। WMO का मुख्यालय कहाँ है, इनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है। जिनेवा, नई दिल्ली, जर्मनी, न्यूयॉर्क। तो WMO का जो मुख्यालय है वो आपका इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा जिनेवा। कहाँ रहेगा, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो WMO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये था आपका चक्रवात से संबंधित MCQ सीरीज थी। नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक कवर किया जाएगा, उससे संबंधित भी हम ऐसे ही MCQ सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद।